हाय एवरीवन, अब हम लोग बात करने वाले हैं रिएक्ट नेटिव के अंदर लाइफ साइकिल मेथड्स के बारे में। अगर आपको इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस वेटेज समझनी है ना, तो इन दो पॉइंट से समझो। पहला पॉइंट, जब भी आप एक रिएक्ट नेटिव का प्रोजेक्ट बनाते हो तो बिना लाइफ साइकिल मेथड्स के बन ही नहीं सकता। अब वो वाली बात अलग है कि आप 3-4 पेज का कोई जस्ट नैनो प्रोजेक्ट बना रहे हो तो कुछ भी पॉसिबल है, बट अगर आप एक ठीक ठाक प्रोजेक्ट बना रहे हो ना कंपनी के अंदर, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपको लाइफ साइकिल मेथड्स की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। सेकंड पॉइंट, जब भी आप रिएक्ट नेटिव या फिर रिएक्ट जेएस का इंटरव्यू देने जाते हो ना, तो डेफिनेटली आपसे 2 या 3 इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछे ही जाएंगे लाइफ साइकिल मेथड्स के ऊपर। तो समझ रहे हो इसकी इंपॉर्टेंस, इसके हिसाब से ये पूरी सीरीज देखना। और ऐसा नहीं है कि बस एक ही वीडियो आने वाली है लाइफ साइकिल मेथड्स के ऊपर, और भी बहुत सारी वीडियो आएंगी। यहाँ पे हम लोग थ्योरेटिकल पार्ट डिस्कस करेंगे बस लाइफ साइकिल मेथड्स का, राइट। ताकि आने वाले पार्ट्स के लिए हम लोग प्रिपेयर रहें कि क्या लाइफ साइकिल मेथड्स होते हैं, क्यों यूज करना होता है, फेजेस एंड ऑल सब कुछ। ऑल राइट, बट यहाँ पे भी बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चन आपके कवर होंगे। पॉइंट्स के साथ में स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा लाइफ साइकिल मेथड होते क्या है, नॉट लाइफ साइकिल मेथड्स। लाइफ साइकिल क्या होता है ये मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा एक लेमैन लैंग्वेज में, आम भाषा में। बाद में लाइफ साइकिल को हम लोग डिस्कस करेंगे रिएक्ट नेटिव के अंदर। फेजेस के बारे में बात करेंगे, क्या फेजेस होते हैं लाइफ साइकिल मेथड्स के। उसके बाद में ये कब कब एग्जीक्यूट होते हैं, यानी कि लाइफ साइकिल मेथड कब एग्जीक्यूट होगा ये हमें कैसे पता चलेगा, ये भी डिस्कस करने वाले हैं। और लास्ट में कुछ और भी इंटरव्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इवन जितने भी मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ ये सारे अपने आप में इंटरव्यू क्वेश्चन है, बट अगेन एक बार के लिए मैं कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन बता दूंगा आपको जो काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके इंटरव्यूज के लिए। पहले पॉइंट के साथ में हम लोग स्टार्ट करेंगे कि लाइफ साइकिल होता क्या। देखो, इस दुनिया के अंदर कोई भी चीज है ना, उसकी एक अपनी लाइफ साइकिल होती है। चाहे आप हैं, मैं हूं, ह्यूमन हो गया, आई मीन टू से, या फिर कोई लैपटॉप हो गया, मोबाइल हो गया, हर चीज का एक अपना लाइफ साइकिल होता है। लाइफ साइकिल होने का मतलब क्या होता है, वो बनता है, उसमें कुछ चेंजेस आते हैं और वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये यहाँ पे आप एक इमेज देख रहे हो ह्यूमन लाइफ साइकिल की, बट हर एक चीज आप देखते हो दुनिया के अंदर, एक भगवान को छोड़ के हर एक चीज का अपना लाइफ साइकिल मेथड होता ही होता है। ठीक है, वो पहले बनती है, उसके बाद में उसमें कुछ चेंजेस होते हैं, अपडेट होते हैं, और बाद में वो एक्सपायर हो जाती है, उसकी डेथ हो जाती है। ऑल राइट, अब देखो, सबसे पहले जब एक बेबी बॉर्न होता है तो वो हमारा फर्स्ट फेज होता है लाइफ साइकिल का। उसके बाद में सेकंड फेज, आप वैसे तो इसको जितना मर्जी कैटेगराइज कर लो, बट सेकंड फेज होता है कि वो बड़ा होता है, शादी वादी करता है, उसमें कुछ चेंजेस होते रहते हैं, अपडेट्स होते रहते हैं, तो ये सेकंड फेज हो गया। थर्ड फेज क्या हो गया, उसकी डेथ हो जाती है, राइट। एंड रिएक्ट नेटिव के अंदर और रिएक्ट के अंदर भी एक यही साइकिल चलता है। 3 फेज होते हैं लाइफ साइकिल मेथड के। पहला होता है माउंटिंग, जब आपका कंपोनेंट एग्जीक्यूट होता है, यानी कि माउंट हो जाता है जब उसको आप कॉल करते हो। सेकंड चीज, जब वो अपडेट होता है। अपडेट कैसे होगा, उसके अंदर आप कुछ चेंजेस कर रहे हो, स्टेट अपडेट कर रहे हो, प्रोप्स अपडेट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। थर्ड, जब उसके अंदर जब उसको हम लोग हमारे यूआई से हटा देते हैं, अनमाउंट कर देते हैं। अब अनमाउंट कैसे करते हैं, मान लो पहले अपने प्रोफाइल वाला एक कंपोनेंट था, उसको दिखा रखा था, अब बाद में सेटिंग वाले पेज के ऊपर चले गए, तो जो प्रोफाइल वाला कंपोनेंट था वो हट गया हमारे यूआई से, अनमाउंट हो गया ना, तो उसको हम लोग कह देते हैं कि अनमाउंट हो गया। आप कह सकते हो डेथ। तो जो फर्स्ट फेज है उसका बर्थ हो गया, सेकंड फेज उसके अंदर अपडेट चेंजेस, थर्ड वाला उसका डेथ। इस तरीके से आप समझ सकते हो। जस्ट मैंने लेमैन लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करी कि 3 फेजेस होते हैं लाइफ साइकिल मेथड्स के, रिएक्ट एंड रिएक्ट नेटिव के अंदर, माउंट होना, अपडेट होना एंड अनमाउंट होना। अब इनको आप जैसे कि बर्थ, अपडेट होने और डेथ से भी कनेक्ट कर सकते हो, तो आपको इजी रहेगा समझना। ऑल राइट, अब बात आती है कि एग्जीक्यूट कब होंगे, जब आपका कंपोनेंट फर्स्ट टाइम माउंट होगा। ठीक है, मान लो लॉगिन करा, एक बार के लिए मान लो कि आपने लॉगिन करा, लॉगिन करते ही आपका प्रोफाइल वाला पेज दिख रहा है, सबसे पहले प्रोफाइल वाला कंपोनेंट दिख रहा है, तो वो आपका उस टाइम पे कंपोनेंट माउंट होगा। एकदम से रेंडर बोल दो, माउंट बोल दो, ठीक है, उसको एग्जीक्यूट बोल लो, फ्रेशर के लिए वाली टर्म चलेंगी, बाद में इनका कुछ और मतलब निकल सकता है, बट एक बार के लिए आम भाषा में समझने के लिए कह सकते हो कि जब भी आपका फर्स्ट टाइम कंपोनेंट एग्जीक्यूट होगा, तब आपके लाइफ साइकिल मेथड एग्जीक्यूट होंगे। उसके बाद में जैसे ही कोई स्टेट अपडेट होगी, प्रोप्स अपडेट होगा, तब लाइफ साइकिल मेथड अपडेट होंगे। और अगर आप क्लास बेस्ड कंपोनेंट यूज कर रहे हो ना, तो जब आपके पास एरर आएगा तब भी आपके लाइफ साइकिल मेथड होंगे, वो एग्जीक्यूट होंगे, राइट। और लास्ट वन, जब भी आप एक कंपोनेंट को अनमाउंट करोगे, रिमूव करोगे यूआई से, तब भी लाइफ साइकिल मेथड्स एग्जीक्यूट होंगे, राइट। इतने सारे होते हैं। अब बड़े सारे क्वेश्चन आते हैं कि पहला क्वेश्चन तो ये आता है आपके दिमाग में कि ये लाइफ साइकिल मेथड्स होते हैं, ये प्रोजेक्ट के होते हैं, एप्लीकेशन के होते हैं, फाइल के होते हैं, किसके होते हैं। देखो, ये हर एक कंपोनेंट के अपने अलग अलग लाइफ साइकिल मेथड्स होते हैं। अगर आपने 1000 कंपोनेंट बना रखे हैं तो सबका अपना अलग अलग लाइफ साइकिल होगा। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। किसी एप्लीकेशन का लाइफ साइकिल मेथड नहीं होता, उसके कंपोनेंट का लाइफ साइकिल मेथड होता है। ऑल राइट। सेकेंड चीज,
क्या ये हमें फोर्सफुली कॉल करने पड़ते हैं या फिर कैसे ये चलते हैं? देखो होता क्या है ना, अब मान लो कोई आपको कुछ ऐसा काम करना है जो कि जब आपका कंपोनेंट फर्स्ट टाइम पे एग्जीक्यूट हो रहा हो तब हो, तो आप एक छोटा सा कोड लिखोगे जो कि लाइफ साइकिल मेथड को कॉल करेगा। और वो कब कॉल करेगा? जैसे आपका कंपोनेंट फर्स्ट टाइम रेंडर होगा, तो हम इससे आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि हमारे कंपोनेंट की कौन सी स्टेज है। हमारा कंपोनेंट अभी जस्ट एग्जीक्यूट हुआ है, उसमें स्टेट अपडेट हुई है, प्रोब अपडेट हुआ है, एरर आया है, वो अनमाउंट आया है, ठीक है। तो ये हमें पता चल जाते हैं लाइफ साइकिल मेथड की हेल्प से, और बाद में हम लोग जो भी ऑपरेशन इनके बेस के ऊपर करवाना चाहते हैं वो करवा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ये बस मैंडेटरी लिखने ही पड़ेंगे। अब मान लो आपको स्टेट को अपडेट करने में या फिर प्रोप्स को अपडेट करने में कुछ काम नहीं करना, तो ये लाइफ साइकिल मेथड्स मत लिखो वहां पे। अगर आपको कुछ करना है, जैसे कि जब आपका फर्स्ट टाइम कंपोनेंट रेंडर हो रहा है या फिर आपका कंपोनेंट रिमूव हो रहा है यूआई से, आपको तब कुछ कोड लिखना है, तो इनके लिए आप अलग लाइफ साइकिल मेथड्स लिख सकते हो, ठीक है। तो नॉर्मल फंक्शंस होते हैं ना, उनके जैसे ही होते हैं, बट अपने आप ये कॉल होते रहते हैं उसके लाइफ साइकिल के हिसाब से। मैंने एक मान लो एक कंपोनेंट को कॉल करना है जब वो माउंट होगा, तो मैं उसके लिए अलग से कोड लिख सकता हूँ, अपडेट के ऊपर अलग से कोड लिख सकता हूँ, अनमाउंट के लिए अलग से कोड लिख सकता हूँ, ठीक है। इस तरीके से चीजें चलती हैं। और लास्ट चीज अब हम लोग डिस्कस करने वाले इंटरव्यू क्वेश्चन, तो उसके लिए मैं ना फर्स्ट स्क्रीन के ऊपर आता हूँ, यहाँ पे पहला इंटरव्यू क्वेश्चन, क्या हम लोग फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर लाइफ साइकिल मेथड्स यूज कर सकते हैं? आप बोलोगे ये तो मैं समझ नहीं है यार, ये क्या इंटरव्यू क्वेश्चन हुआ? डेफिनेटली ये एक इंटरव्यू क्वेश्चन है। रीजन इसका ये है कि जब स्टार्टिंग के अंदर हम लोग क्लास कंपोनेंट यूज करते थे ना मेनली, ठीक है, तो उस टाइम के ऊपर फंक्शनल कंपोनेंट बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं होते थे। उनके अंदर हुक्स वगैरह नहीं होते थे, उनमें स्टेट वगैरह यूज नहीं कर पाते थे, प्रोप्स वगैरह प्रॉपर्ली यूज नहीं कर पाते थे, लाइफ साइकिल मेथड्स यूज नहीं कर पाते, तो बाद में इनके अंदर यूज कर सकते हैं। तो अगर आपसे कोई ये पूछे कि क्या हम लोग फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर लाइफ साइकिल मेथड्स यूज कर सकते हैं, उसका आंसर अब है हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड चीज, कैसे कर सकते हैं? आप बोलोगे हुक्स के थ्रू। अब ये हुक्स क्या चीज होती है आपको नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर बताऊंगा, बट अभी उसमें ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है। फेजेस पूछ सकते हैं, लाइफ साइकिल मेथड्स के फेजेस कौन से होते हैं? माउंटिंग, अपडेटिंग और अनमाउंटिंग, ये इसके 3 फेजेस होते हैं। ऑलराइट, लाइफ साइकिल मेथड्स कब कॉल होंगे? जब हमारा कंपोनेंट माउंट होगा, अनमाउंट होगा, कोई स्टेट अपडेट होगी, प्रोप्स अपडेट होगी, ये सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ये थ्योरेटिकल पार्ट था। आने वाले पार्ट के अंदर हम लोग एक एक करके लाइफ साइकिल मेथड्स देखेंगे, वो कैसे काम करते हैं। इवन मैं आपको हुक्स के बारे में भी चाहे मैं 1 मिनट की वीडियो बनाऊं, बट आपके लिए हुक्स के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा, बिकॉज वो भी एक काफी इंपॉर्टेंट चीज है। लाइफ साइकिल मेथड्स को यूज करने से पहले, फंक्शनल कंपोनेंट से पहले आपको हुक्स के बारे में पता होना चाहिए, राइट। वो भी मैं आपको एक लिए छोटी सी वीडियो बना दूंगा, और साथ के साथ हम लोग लाइफ साइकिल मेथड्स पढ़ेंगे, और उसके बाद में हम लोग और भी हुक्स पढ़ेंगे, जैसे कि स्टेट के लिए, कंटेक्स्ट के लिए, प्रोप्स के लिए, बड़े सारे हुक्स होते हैं, वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो हम लोग अब ये चीज डिस्कस कर रहे हैं ना, इसका आपको यूआई के ऊपर बहुत इंपैक्ट नहीं दिखेगा। मैं आपको सही बता रहा हूँ, यूआई के ऊपर आपको बहुत इफेक्ट नहीं दिखेगा, बिकॉज हम लोग यहाँ पे कुछ यूआई वाले बहुत सारी चीज यूज नहीं कर रहे होंगे, बटन्स वगैरह, टेक्स्ट बॉक्सेस वगैरह, इनपुट बॉक्स वगैरह, ये चीजें यूज नहीं कर रहे होंगे। बट जब आप एक रियल प्रोजेक्ट करोगे ना, तब आपको इनकी रियल पावर पता चलेगी कि कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और उस लेवल का मैं आपको एग्जाम्पल लेके और ये सारी चीज समझाऊंगा, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पार्ट, एंड थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, वीडियो को लाइक नहीं करा, कमेंट सेक्शन में फीडबैक नहीं दिया, तो प्लीज डू दैट, एंड दिस इज माय पेटीएम नंबर फॉर डोनेशन। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।